नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। एक फिर से बड़ी खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं और खबर है बसपा, सपा और कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है और फिर से नए तेवर में आ गई हैं। वह जो है चुनाव के मूड में है। उपचुनाव 14 साल बाद लड़ रही हैं। उपचुनाव को मजबूती और शिद्दत के साथ लड़ना चाहती हैं। वहीं पर 2027 का भी विजन तैयार कर रही हैं। इसीलिए तो वो एक बुकलेट तैयार की हैं जो 59 पेज की है। उस 59 पेज के बुकलेट में अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस बीच जो हुआ है वो क्यों ऐसा हुआ है और किस लिए हुआ है, ताकि कार्यकर्ता अपने वोटर को ढंग से समझा सकें और बता सकें। इस बुकलेट में मायावती ने सपा बसपा गठबंधन का भी जिक्र किया है। दरअसल उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के टूटने और गठबंधन क्यों किया इस बात पर इस पे चर्चा की गई है, क्योंकि पीडीए फार्मूले पर सपा काम कर रही है। इस वजह से मायावती ने इसको डिफेंड करते हुए, उसको समझाते हुए कार्यकर्ताओं को इस बुकलेट में बताया है। दरअसल मायावती जी ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन हुआ क्यों। सपा बसपा गठबंधन इसलिए हुआ कि वो भाजपा को हराना चाहती थी, लेकिन गठबंधन टूटा क्यों। वो कहती हैं कि गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि अखिलेश यादव 2019 चुनाव में बसपा की 10 सीटें आईं और सपा की 5 सीटें आईं। इस बात से अखिलेश यादव नाराज थे और वह उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनके किसी बड़े नेता का भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इस वजह से पार्टी अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया है। वहीं पर पीडीए फार्मूले की अगर बात करें तो मायावती ने पीडीए फार्मूले को भी धोखा बताया है और कांग्रेस और सपा गठबंधन को एक ठगने का काम बताया है कि ये कांग्रेस और सपा गठबंधन पिछड़ों और ओबीसी दलित को ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मायावती ने कांग्रेस के आरक्षण के मुद्दे पर भी तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस आरक्षण की बात कर रही है, कांग्रेस दरअसल आरक्षण विरोधी है, क्योंकि आज के 10 साल पहले सरकार तो कांग्रेस की ही थी। क्यों नहीं 50% से अधिक आरक्षण लागू करवा दिया। इसलिए मायावती ने सपा और कांग्रेस दोनों को घेरा है। मायावती इस बुकलेट के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हैं कि हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। इस बुकलेट में एक बड़ा भावुक पल है जो आपको बताएं कि इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड की भी चर्चा की गई है, जिसमें उस समय सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि हमारी आन मान शान के साथ साथ हमारे हत्या का भी प्रयास किया गया था। इस वजह से मैं आहत थी और अपनी इस दुख को भी उसमें उन्होंने बयां किया है। उन्होंने कहा इसको दरकिनार करते हुए, गेस्ट हाउस कांड को दरकिनार करते हुए हमने भाजपा को हराने के लिए सपा से गठबंधन किया था, लेकिन जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है उससे मायावती को शायद डर लग रहा है। इस वजह से ज़्यादा बल उन्होंने सपा कांग्रेस और सपा के गठबंधन पीडीए फार्मूले पर ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया था, क्यों ऐसी स्थिति थी। उस समय कांग्रेस दलित विरोधी थी, इसलिए शायद जो है बाबा साहब को भारत रत्न देने से इनकार कर रही थी। वहीं पर जो दलित और पिछड़ों की बात कर रही पीडीए फार्मूले, इस पर भी मायावती बार बार फोकस कर रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश कर रही हैं कि
वो दलित और पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। ये कार्यकर्ता जाके मूल वोटर्स को बताए और समझाए, और ये अपने मूल वोटर को ये जो बुकलेट है उनको रिझाने में, उनको समझाने में, और कितना सफल होगी और कितना कामयाब होगी, इसका नतीजा कितना अच्छा होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में इसकी तस्वीर कितनी अच्छी होगी, ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। हालांकि उपचुनाव और 2027 के लिए दोनों के लिए बुकलेट तैयार किया गया है। इस बुकलेट से मायावती को कितना बेनिफिट, बसपा को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।